नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 को हल करना सीखेंगे। अर्थात इस द्विघात समीकरण के मूल या शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 6 है और अचर पद -2 है। तो यहाँ पर हम केवल 6 का 2 से गुणा करते हैं। तो 6 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 12 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम संख्या 12 को दो ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 12 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में घटाव करें तो हमें 1 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 12 के दो ऐसे गुणनखंड 4 व 3 हैं, क्योंकि 4 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 12 प्राप्त होती है और जब 4 से 3 को घटाते हैं तो हमें संख्या 1 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। 6x² को ऐसे उतार लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर 4 व 3 को 4 - 3 के रूप में छोटे ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेते हैं। बाहर x लिख लेते हैं, अर्थात छोटे ब्रैकेट के बाहर x लिख लेते हैं। फिर माइनस का 2 लिखकर बराबर लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में 6x² को ऐसे उतार लेते हैं। अब बाईं ओर से इस माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं तथा दाहिनी ओर से x का इस ब्रैकेट में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 4x प्राप्त हो जाता है, तो माइनस का 4x लिख लेते हैं। अब माइनस का इस माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर 3 का जब x से गुणा करते हैं तो 3x प्राप्त हो जाता है, तो 3x लिख लेते हैं। माइनस का 2 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में 6x² के साथ में प्लस का 3x लिख लेते हैं, माइनस के 4x के साथ में माइनस का 2 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी, इन दोनों पदों में कॉमन 3x है, तो 3x को बाहर निकाल लेते हैं और छोटे ब्रैकेट में जो शेष बच जाता है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से अर्थात 6x² से 3x बाहर निकल गया तो 2x शेष बचा, तो 2x को लिख लेते हैं छोटे ब्रैकेट में, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 3x पूरा बाहर आ गया है, अर्थात दूसरे पद से 3x पूरा बाहर आ गया है, तो 1 शेष बचा, तो 1 लिख लेते हैं। अब हम इसी तरह इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन -2 है, तो -2 को बाहर निकाल लेते हैं तथा शेष जो बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो माइनस के 4x से माइनस का 2 बाहर निकल गया, तो 2x शेष बचा, तो 2x को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और यहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर निकल गया तो प्लस चिन्ह शेष बचा, तो प्लस चिन्ह को लगा देते हैं तथा 2 भी बाहर निकल गया तो 1 शेष बचा, तो 1 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थी, इन दोनों पदों में कॉमन 2x + 1 है, तो 2x + 1 को छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं तथा दूसरे छोटे ब्रैकेट में 3x - 2 को लिख लेते हैं, बराबर शून्य लगा देते हैं। अब हम एक बार 2x + 1 को शून्य के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार 3x - 2 को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर जब 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 या x बराबर -1/2। यहाँ पर x का मान -1/2 प्राप्त हो जाता है। अब हम जब 3x - 2 को शून्य के बराबर करते हैं तो 3x बराबर 2 या x बराबर 2/3 प्राप्त हो जाता है। यही आंसर है।